मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम डायरेक्टली तो सिलेबस में नहीं है, पर ये न्यूमेरिकल में यूज़ होती है। स्टेटमेंट लिखा है दैट व्हेन अ वोल्टेज सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, द पावर ट्रांसफर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज मैक्सिमम व्हेन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। यानी कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। अब इसको हमें प्रूव करना है, तो मैं एक सेल ले लेता हूँ जिसका ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और मान लेते हैं कि ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्टेड है। से सर्किट में करंट आई है, तो सर्किट में पावर कितनी होगी? P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, सीरीज अरेंजमेंट है। आई क्या होगा? ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये पावर है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर, और सीधे मैं लिख रहा हूँ ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस डिसिपेटेड पावर है। अब हमें ये पता लगाना है ये पावर मैक्सिमम कब होगी। तो मैक्सिमाइजेशन के लिए हम कैलकुलस की हेल्प लेंगे। हम बोलेंगे P विल बी मैक्सिमम व्हेन dP ओवर dr इज इक्वल टू 0। हमने पावर के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, उसको 0 प्लेस करना है। तो वी मे राइट d बाई डी आर EMF स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर होल स्क्वायर कैपिटल आर इक्वल्स टू 0। यहाँ कर लेते हैं, ये आएगा, क्योंकि ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है EMF स्क्वायर, उसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, d बाई डी आर अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है इस स्टेटमेंट का कि आइदर ई स्क्वायर इज 0 और दिस इज 0, बट ई स्क्वायर तो 0 नहीं है। इट मीन्स d बाई डी आर अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर इज 0। अब यहाँ हम क्वोशिएंट रूल लगा के डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखते हैं कैसे होगा। हमारा एक्सप्रेशन है d बाई डी आर अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए, क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ऑलरेडी है, इसका स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर रेज्ड पावर 4 इक्वल टू 0। ये आएगा आर प्लस आर होल स्क्वायर, डी बाई डी आर ऑफ आर इज 1 माइनस आर इंटू ट्वाइस आर प्लस आर, चेन रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम डिफ्रेंसिएशन, और कैपिटल आर के लिए 1, स्मॉल आर के लिए 0, तो इतना लिखना सफिशिएंट है, डिवाइडेड बाय आर प्लस आर रेज्ड पावर 4 इक्वल टू 0। अब हम न्यूमरेटर में आर प्लस आर कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन लेंगे ऊपर क्या आ रहा है? आर प्लस आर माइनस 2r डिवाइडेड बाय आर प्लस आर रेज्ड टू पावर 4 इक्वल्स टू 0। एक पावर कट जाएगी, ये आया स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर क्यूब
इक्वल टू 0। अब या तो डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो या न्यूमरेटर 0 हो, तब ये टर्म 0 आ सकती है। तो डिनोमिनेटर तो इन्फिनिटी नहीं है, इट सिंपली मीन्स r माइनस आर इज 0 और स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। तो हमने प्रूव कर दिया कि पावर कब मैक्सिमम होगी, जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होंगे। तो ये पावर ट्रांसफ़र, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का प्रूफ है।